अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नाज़रीन, आज इंशाल्लाह हम जो है नमाज में जो खुशू व खुज़ू है उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे और एक अच्छी डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। आज हम बात करेंगे कि खुशू व खुज़ू नमाज में होना ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो, क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन पता नहीं होती खुशू व खुज़ू की, लेकिन ये ज़रूर उन्हें पता होता है कि नमाज में खुशू खुज़ू पैदा होना चाहिए, नमाज में खुशू खुज़ू का मौजूद होना ज़रूरी है। अब होता ये है कि जब उन्हें प्रॉपर खुशू खुज़ू की डेफिनेशन पता नहीं होती तो वो कई दफ़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और फिर जो शैतान जो है वो अपने काम में लगा होता है और वो वसवसा डालता है कि भाई, अगर आपकी नमाज में खुशू खुज़ू ही नहीं है तो फिर ऐसी नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है फिर वो नमाज को तर्क कर देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा लॉस है एक। तो मैंने आज ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर हम बात करें। आपको मैं बताऊंगा कि मुफ्ती तकी उस्मानी जो है वो इसमें नमाज में खुशू खुज़ू के बारे में क्या फ़रमाते हैं। वो ये कहते हैं कि हम नमाज के अंदर जो भी अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह का पाक कलाम पढ़ते हैं, जो भी तिलावत करते हैं, अगर उसकी तरफ कोई शख्स एफर्ट करके, कोशिश करके तवज्जो कर रहा है कि वो नमाज के अंदर क्या पढ़ रहा है, अल्लाह का जो कलाम है उसकी तरफ अगर उसकी तवज्जो है, तो समझ लो कि यही खुशू व खुज़ू है। और फिर साथ वो ये कहते हैं कि इंसान के बस में जितना पॉसिबल हो, जितनी उसकी ताकत हो, जितनी उसकी सकत हो, बेसिकली उतनी ही वो एफर्ट कर सकता है ना। तो वो जो एफर्ट है ना, सिर्फ वो बेसिकली रिक्वायर्ड है। और उसके बावजूद भी अगर वसवसा आता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर कि आपको इसके बावजूद भी वसवसे आ रहे हैं, अल्लाह आपके खुशू व खुज़ू को कबूल फरमा लेता है। ये अब यूं कह लें कि मुफ्ती तकी उस्मानी ने बड़ा बेहतरीन जो है वो बता दिया हमें कि खुशू खुज़ू नमाज में असल में है क्या। आगे फर्दर कुछ मैं ऐड करूँगा कि जो हम नमाज के अंदर क़याम करते हैं, जो हम रुकू करते हैं, जो हम सजूद करते हैं और अत्तहियात में जो हम बैठते हैं, वो भी प्रॉपर करने का जो है हमें बहुत ही ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। अगर हम क़याम में हैं तो हम स्ट्रेट खड़े हों प्रॉपर, और अगर हम रुकू में हैं तो प्रॉपर रुकू में जाएं, प्रॉपर रुकू को टाइम दें। फिर रुकू के बाद हम फिर दोबारा जब खड़े होते हैं तो फिर भी हम अपनी कमर सीधी करें, स्ट्रेट खड़े हों और फिर मुकम्मल बेहतरीन सजदा करें। हम आपको मैं बताऊं कि जितना भी आपको डिप्रेशन है, जितनी भी आप किसी परेशानी में हैं या मुश्किल में हैं, आप प्रॉपर एक सजदा करें ना, लंबा प्रॉपर सजदा करें। और बेहतरीन वही वाली बात है कि खुशू खुदू के साथ एक सजदा भी हुआ हो ना, तो आपका सारा डिप्रेशन, आपकी सारी एंजाइटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो प्रॉपर अच्छा सजदा करें और दोनों सजदों के दरमियान में प्रॉपर जो है वो जो है गैप दें। जब हम सजदे के बाद दोबारा बैठते हैं तो उसमें भी जो है वो गैप दें। अत्तहियात में जब हम बैठें तो यूं कह लेंगे पूरी नमाज में जो है वो पता चलना चाहिए कि आप नमाज को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो एक ये भी खुशू खुजू का ही पार्ट है। और लास्ट में थोड़ी सी एक एडिशन और कर दूं कि ये भी बहुत सारे जो है उल्मा कहते हैं कि आप नमाज ऐसे पढ़ें कि जैसे आपको यूं लगे कि आप अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह आपको देख रहा है। क्योंकि इससे खुद ब खुद एक फीलिंग क्रिएट होती है कि इतना बड़ा मालिक, इतना बड़ा खालिक जिसने पूरी कायनात को कायम किया, हमें पैदा किया, हमारा मालिक, वो हमें देख रहा है या हम उसे देख रहे हैं। तो खुद ब खुद एक जो है ना फीलिंग क्रिएट होती है। तो ये भी एक खुशू खुजू का जो है वो पार्ट है। तो बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो, कोशिश करते रहें कि खुशू खुजू नमाज के अंदर पैदा हो। और जो भी वसवसा आता है उसको आप बिल्कुल झुटला दें। और अगर हम जो है इन वसवसों की तरफ तवज्जो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारी तवज्जो जो है वो शैतान की तरफ है। तो हमने इससे बिल्कुल बचना है, नमाज को बेहतरीन कायम करना है। अल्लाह मुझे भी और हम सबको जो है वो 5 वक्त का नमाजी बनाए, खुशू खुजू वाली नमाज पढ़ने की हमें तौफीक दे। मेरा मैसेज जो है आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।